नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र नरेश, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी को आपके अपने पसंदीदा चैनल नरेश नीतीश में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं सक्सेस रेसिपी, सफलता का मूल मंत्र। और आज मैं आपको सफलता के मूल मंत्र में या सफलता के रेसिपी के 6वें कदम पर आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने सक्सेस रेसिपी का पहला कदम, पर्पस फाइंड आउट करना, प्राथमिकता तय करना, ज्ञान हासिल करना, तैयारी करना और अभ्यास करना, आपने एक बढ़िया से और बारीकी से देख और सुन और समझ लिया होगा। और यदि अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में ये सारे वीडियोस मौजूद हैं जो आप उसे देख सकते हैं और फिर से एक तैयारी कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको ले आता हूं सक्सेस रेसिपी के 6वें कदम में, जो है अथक प्रयास। अथक प्रयास किसी भी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण कि इसका कोई विकल्प ही नहीं है। लोग सारी चीज कर लेते हैं, लेकिन जब प्रयास की बारी आती है तो वो जितना रिक्वायरमेंट प्रयास की जरूरत होती है, जितना काम का जरूरत होता है, उतना वो नहीं कर पाते, इसीलिए वो असफल हो जाते हैं। अथक प्रयास को हम जुटे रहने का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जुटे रहने का सिद्धांत की जब बात आती है तो मुझे एक बहुत ही बड़े वर्ल्ड क्लास राइटर्स की बात मुझे याद आती है, ऑग मैंडिनो का। ऑग मैंडिनो का एक बहुत ही सफलतम बुक है, दुनिया का महान सेल्समैन, और उसमें अथक प्रयास का या जुटे रहने का सिद्धांत के संबंध में उन्होंने कहा है कि मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूं, ना ही मेरे सिराओं में असफलता प्रभावित हो रहा है। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे कोई गरेड़िया हांके। मैं एक शेर हूं और भेड़ों के झुंड की तरह चलना, बात करना और सोने से इनकार करता हूं, क्योंकि ये संक्रामक बीमारियां हैं। मैं उन लोगों का बात नहीं सुनूंगा जो रोते और चिल्लाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। सफलता की बलि वेदी मेरी भाग्य नहीं बन सकती। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। मित्रों, ये जुटे रहने का सिद्धांत, इससे बढ़िया मैंने आज तक किसी राइटर को लिखते हुए नहीं देखा। आइए, मैं इसी पर आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। और कहानी यह है कि दो कबीला था। दोनों कबीले में एक एक सरदार थे, किंतु एक कबीला में बहुत वर्षों से बारिश नहीं हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वहां का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। लोग परेशान थे, खेती नहीं हो रही थी, जीवन यापन बढ़िया से नहीं चल रहा था। परिणाम, सारे लोग निराश थे और अपने सरदार से ये कह रहे थे कि कोई उपाय करो। इसी बीच में एक व्यक्ति सरदार के पास आता है और वो कहता है, सरदार, मेरे यहां या हमारे यहां बारिश तो नहीं हो रही है, सारे लोग परेशान हैं, किंतु पास के ही कबीले में बारिश होता है। वो सरदार चौंकता है और ये कहता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, जब मेरे यहां नहीं हो रहा तो वहां कैसे हो सकता। बोला, सरदार, बारिश तो वहां भी नहीं होता है, लेकिन जब लंबे समय तक वहां बारिश नहीं होता है तो सारे जनता सरदार के पास आते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो पूजा करें और वो डांस करें। जब वो सरदार पूजा करता है और डांस करता है तो बारिश होने लगती है। ये सरदार बड़ा चौंक जाता है। बोला, ऐसा कैसे होता है? चलो मैं चलकर देखता हूं कि वो किस तरह से पूजा करता है, किस तरह से डांस करता है। वो जाता है। वो सरदार जिसके कबीले में बारिश होता है, वो उनसे बताता है पूजा का विधि, वो नाचने का तरीका भी बताता है। फिर लौट के आता है, फिर ये पूजा करता है, फिर ये नाचता है, किंतु यहां बारिश नहीं होता।
इसे बड़ा गुस्सा लगता है। इसे लगता है कि वो सरदार इसे बेवकूफ बनाएगा। फिर बड़े गुस्से से उस सरदार के पास जाता है और फिर उनसे कहता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मेरे नाचने से बारिश नहीं हो रहा है। उस सरदार ने कहा कि सरदार आप हमें यह बताएं कि आप किस तरह से पूजा करते हैं। तो मतलब जिस तरह से आप कुल देवताओं को पूजा करते हैं उसी तरह से मैं भी पूजा करता हूं। फिर आप किस तरह से नाचते हैं? बोले जिस तरह से तू नाचता है मैं उसी तरह से नाचता हूं। तो फिर फर्क क्यों नहीं पड़ता है? तो जिस सरदार के यहां पानी पड़ता था उसने ये कहा कि तुम्हारे नाचने में और मेरे नाचने में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि तुम नाचते हो और रुक जाते हो, किंतु मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती है। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, यही मैसेज देना चाहूंगा कि जब एक बार आप पर्पस फाइंड आउट कर लें, प्राथमिकता तय कर लें और अंत में जब जुटे रहने का सिद्धांत या अथक प्रयास का निर्णय ले लें तो तब तक ना रुके जब तक आप सफल नहीं हो जाए। यदि आप ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। इसी आशा विश्वास के साथ मैं नरेश आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे सफलता के रेसिपी को आप देख रहे हैं। मैं आपसे कमेंट की आशा रखता हूं। आप हमें बताएं कि क्या वो कदम पर आप जो चल रहे हो आपको क्या फीलिंग हो रहा है। आप मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं और बारीकी से और विश्वसनीयता से आपको वो मैसेज दे सकूं ताकि आपका सफलता सुनिश्चित हो सके। इसी आशा विश्वास के साथ फिर से मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय, थैंक यू, नमस्कार।